वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स सीरीज में आज हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन के प्रकार या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पे बात करेंगे। इससे पहले आपको जो है वो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले, गुणसूत्रों की वजह से पाए जाने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, संलक्षण होते हैं, उसके बारे में आप बताया था। और आज हम जो है वो बात करेंगे कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो इस ई लेक्चर के माध्यम से हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन के मीनिंग, उनके टाइप्स और उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोमल प्रकार के म्यूटेशंस है उससे हम क्या समझते हैं या हम उन्हें किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को हम क्लासीफाई किस प्रकार से करते हैं या वो कितने टाइप के होते हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है उनका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है या उनकी हमारे लिए क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का अर्थ। तो उत्परिवर्तन से जो है वो तात्पर्य हमारा है अचानक होने वाला परिवर्तन, सडन होने वाला परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाली कोई भी त्रुटि या परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। और ए क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज एनी चेंज और एरर दैट अकर्स विद इन द क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम के अंदर कोई भी जो है वो त्रुटि पाई जाती है, कोई भी किसी प्रकार का बदलाव या चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहते हैं। या हम जो है वो एक दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि जो गुणसूत्री डीएनए है उस गुणसूत्री डीएनए का कोई भाग जो है वो गायब हो जाता है या अतिरिक्त जुड़ जाता है या अनियमित रूप से कोई भाग यदि पाया जाता है तो उस कंडीशन या उस अवस्था को भी हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। और ए म्यूटेशन इज ए मिसिंग, एक्स्ट्रा और इरेगुलर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो क्रोमोसोमल प्रकार का डीएनए है उस डीएनए में कोई जो है वो मिसिंग की प्रोसेस पाई जाती है, कोई एक्स्ट्रा जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है या जो इरेगुलर प्रकार का क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, उस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्री उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है उन्हें हम कई नामों से जानते हैं और एग्ज़ाम के अंदर भी जो है वो सिनोनिम जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उनको हम और किन किन नामों से जान सकते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्री उत्परिवर्तन है उसका एक दूसरा नाम जो है वो गुणसूत्री संलक्षण या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी है। और इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने जो है वो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। एक दूसरा नाम इसका जो है वो गुणसूत्री असंगतता या क्रोमोसोमल एनोमली भी कहलाते हैं। तो ये भी जो है वो इसका एक जो है वो सिनोनिम है या इसका एक पर्यायवाची है। तीसरा जो एक अन्य नाम से भी गुणसूत्री उत्परिवर्तन को जाना जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को जाना जाता है, उसे हम कहते हैं गुणसूत्री विपतन या क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो ये भी एक इसका जो है वो अल्टरनेटिव नेम है, इसका एक वैकल्पिक प्रकार का नाम है। और इसके साथ साथ एक नाम हम और दे सकते हैं, क्रोमोसोमल अल्टरेशन या गुणसूत्री परिवर्तन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन हैं, हम उन्हें कई नामों से डिफाइन कर सकते हैं, कई नामों से हम उनको जान सकते हैं, लेकिन सभी का जो है वो मतलब एक ही है कि जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है या जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कोई अनवांटेड प्रकार का, कोई अवांछित प्रकार का और सडन या अचानक जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं या उसे हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। ये ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम हैं उनका एक कैरियोटाइप है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो मेल का जो है वो कैरियोटाइप दिखा रखा है और राइट साइड के अंदर आपको फीमेल है, उस फीमेल का जो है वो कैरियोटाइप दिखा रखा है। अर्थात मेल के अंदर जो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं, उनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करते हैं, वो मेल का कैरियोटाइप है। और इसी प्रकार से फीमेल के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं, ये फीमेल का जो है वो कैरियोटाइप है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि
यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 23 जोड़े जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इनकी संख्या में या इनकी संरचना में अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है, किसी प्रकार का चेंज होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहते हैं या गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्री उत्परिवर्तन के अगर हम प्रकार की बात करें, उनके टाइप्स की अगर हम बात करें, तो ये देखा गया है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें एक जो कैटेगरी है वो कहलाती है संख्यात्मक उत्परिवर्तन या न्यूमेरिकल म्यूटेशंस, और दूसरे प्रकार की जो कैटेगरी है वो कहलाती है संरचनात्मक उत्परिवर्तन या स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है न्यूमेरिकल म्यूटेशंस, इसके अंदर ए जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको आप कम करें, और नीचे वाली लाइन के अंदर भी एक ए जो है वो एक्स्ट्रा है, MUTATIONS। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। एक संख्यात्मक प्रकार का जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं, दूसरा संरचनात्मक जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रकार का म्यूटेशन कहते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोमल प्रकार के जो म्यूटेशंस हैं उनके अंदर जो न्यूमेरिकल प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक प्रकार के होते हैं, वो तो आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बता चुके हैं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 ही प्रकार के म्यूटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक डाउन सिंड्रोम है, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम है, तीसरा टर्नर सिंड्रोम है, चौथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो ये चारों तो आपको जो है वो पढ़ा चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रकार के या संरचनात्मक प्रकार के जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनसे हम क्या समझते हैं और उनका हम रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। तो क्रोमोसोमल प्रकार के जो म्यूटेशंस हैं, स्ट्रक्चरल प्रकार के जो म्यूटेशंस हैं, उनको भी बेसिकली 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर रखा गया है, जिसमें पहले प्रकार का जो है वो कहलाता है डिलीशन या विलोपन, अर्थात जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसका कोई भाग जो विलोपित हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिलीशन कहते हैं या विलोपन कहते हैं। दूसरे प्रकार का है डुप्लीकेशन या द्विगुणन। इसका मतलब यह है कि जो क्रोमोसोमल प्रकार का डीएनए होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए डुप्लीकेट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणन कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्जन या प्रतिपन, अर्थात जो क्रोमोसोमल प्रकार का डीएनए है वो रिवर्स क्रम के अंदर, उल्टे क्रम के अंदर, इन्वर्स क्रम के अंदर अगर जुड़ जाए तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोमल डीएनए है और उसमें होने वाला म्यूटेशन है वो क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। और चौथे और अंतिम प्रकार का जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस प्रकार का क्रोमोसोम है या नॉन होमोलोगस प्रकार का जो क्रोमोसोम है उनके डीएनए के जो खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, वो कभी कभी अदला बदली कर लेते हैं, ये ऐसा हो जाता है। और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चरल प्रकार का म्यूटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांस का मतलब जो है वो अदर से है, लोकेशन का मतलब स्थान से, अर्थात जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है या स्थानांतरण प्रकार का और क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। तो ये 4 मेजर कैटेगरी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रकार के म्यूटेशंस की पाई जाती हैं, अर्थात जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के अंदर और बदलने से जो है इस प्रकार के म्यूटेशंस हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि डिलीशन से, डुप्लीकेशन से, इन्वर्जन से, ट्रांसलोकेशन से हम क्या समझते हैं और इनका डायग्रामेटिक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन टाइप का जो है वो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। तो यहाँ देखिए आपको जो है वो 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर की तरफ ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है और एक नीचे की तरफ जो है वो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम के जो सेगमेंट है वो ए से लेकर जे तक हैं, और यहाँ जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सी जो सेगमेंट है वो यहाँ पर गायब है। इसका मतलब ये है कि इस क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये जो सी पोर्शन है, ये सी पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है, और डिलीट होने की वजह से जो है ये क्या कहलाता है? डिलीशन प्रकार का स्ट्रक्चरल म्यूटेशन कहलाता है। फिर ये देखिए एक दूसरे प्रकार का जो है वो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन है जिसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं या द्विगुणन कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जो पहला क्रोमोसोम है वो एक नॉर्मल प्रकार का क्रोमोसोम है और इसके अंदर आपको 7 सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, A B C D E F G। तो ये 7 सेगमेंट आपको जो वो दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा क्रोमोसोम है, इसके अंदर देखिए कि
जो ए बी सी डी ई और डी ई, यानी जो डी ई वाला जो सेगमेंट है वो रिपीट हो गया है, वो डुप्लीकेट हो गया है, और डुप्लीकेट होने की वजह से जो है ये स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। फिर एक तीसरा क्रोमोजोम देखिए, वो भी आपको यहाँ पर एक दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है वो डी ई प्रकार का जो सेगमेंट है वो 3 बार जो है वो रिपीट हो गया है, और 3 टाइम जो है वो रिपीट होने की वजह से ये भी क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। यानी बार बार जो डीएनए सेगमेंट है वो अतिरिक्त मात्रा के अंदर डीएनए बनाता है, डीएनए सेगमेंट बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। तो ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप जो है वो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन का होता है, उसे हम इन्वर्जन कहते हैं या प्रतिपन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का सेगमेंट होता है वो मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट होता है तो उल्टे क्रम के अंदर या रिवर्स क्रम के अंदर या सीक्वेंस के अंदर जो वो जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए आप ऊपर वाले क्रोमोसोम में देख सकते हैं कि GHI प्रकार का जो सेगमेंट है, और वो इस म्यूटेशन की वजह से IHG के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो GHI की जगह IHG जो है वो इस बात को शो करता है कि जो डीएनए सेगमेंट है उस डीएनए सेगमेंट का इन्वर्जन हो गया है, वो प्रतिपन क्रम के अंदर या वो उल्टे क्रम के अंदर जो है वो जुड़ गया है। तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्वर्जन कहते हैं या इसे हम प्रतिपन कहते हैं। और चौथे और अंतिम प्रकार का जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक जो है वो नॉन रेसिप्रोकल प्रकार का ट्रांसलोकेशन होता है, एक जो है वो रेसिप्रोकल प्रकार का ट्रांसलोकेशन होता है। तो यहाँ आप देखिए सबसे ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर आप HIJ ये जो सेगमेंट है, और इसका जो है वो दूसरे प्रकार का जो क्रोमोसोम है, इस दूसरे क्रोमोसोम के साथ में जो है और इसके अंदर जो डीएनए सेगमेंट है वो डीएनए सेगमेंट जो है वो और बदल जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो लंबा क्रोमोसोम है जिसके अंदर ABCDEFG है, और जो छोटे वाला जो क्रोमोसोम है उसका N जो है वो बड़े वाले क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो आ जाता है। और इसी प्रकार से रेसिप्रोकल में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का जो सेगमेंट है वो चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जो HIJ प्रकार का जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो इस छोटे वाले क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो और ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है वो LM, और LM के बाद में जो है वो N है। तो जो N है वो तो इसे लंबे वाले गुणसूत्र है उसके ऊपर चला गया है, और लंबा जो क्रोमोसोम है उसका HIJ जो सेगमेंट है वो छोटे वाले क्रोमोसोम के ऊपर आ गया है। तो यहाँ देखिए इस बड़े क्रोमोसोम के ऊपर तो N प्रकार का सेगमेंट है वो ट्रांसफ़र हो गया है या ट्रांसलोकेट हो गया है, और जो छोटे वाला क्रोमोसोम है उस पर जो है वो N की जगह जो है वो बड़े वाले क्रोमोसोम का जो है वो HI और J जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो ट्रांसलोकेट हो गया है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रकार का ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या स्थानांतरण प्रकार का जो है वो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन कहते हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें या महत्ता की बात करें तो जो क्रोमोसोमल प्रकार के म्यूटेशन है वो हमारे लिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला जो है वह गुणसूत्रों का अध्ययन, अर्थात हम अगर क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे लिए म्यूटेशन जो है वो एक टूल हो सकता है, हमारे लिए जो है वो इस प्रकार के साधन हो सकता है कि जिसकी सहायता से हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा जो सिग्निफिकेंस हमारे लिए है वो है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो वेरियस प्रकार की ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाली जो डिजीजेज होती हैं उन डिजीजेज को भी जो है वो डायग्नोस करने के लिए, उन रोगों का निदान करने के लिए भी हमारे लिए क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनका सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे लिए हो सकता है। एंड थैंक यू, सी यू अगेन विद न्यू टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस, अर्थात जो उत्परिवर्तन होते हैं उनका आणविक आधार क्या होता है, इसके साथ हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन।